इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाना अब बच्चों का खेल है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। दोस्तों ये रहा हमारे पास बोर्ड। इसमें 5 स्विच लगे हुए हैं, 2 2 पिन सॉकेट लगी हुई है, एक इंडिकेटर, एक होल्डर। इसकी जो वायरिंग हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इसकी वायरिंग कैसे करें। तो जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दें, जब भी हम नई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और इसकी जो वायरिंग है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी वीडियो में बताएंगे। आप अपने घर पे आसानी से इसकी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपका सलूशन का पूरा 100% जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्लेट और ये रहा हमारा स्विच सॉकेट। अब यहां पर स्विच सॉकेट और इंडिकेटर होल्डर बल्ब को हम एक साथ में कनेक्ट कर लेंगे। तो इंडिकेटर को हम सबसे पहले ऊपर लगाएंगे और उसके बाद यहां पर होल्डर लगाएंगे। उसके बाद यहां पर स्विच, दूसरा स्विच और यहां पर लगाएंगे तीसरा स्विच। उसके बाद 2 पिन सॉकेट, फिर स्विच, उसके बाद एक स्विच और लगाएंगे, फिर 2 पिन सॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह हमारा बोर्ड पूरा बनने वाला है। तो चलिए हम इसे अब अपने अपने जगह पे जहां जहां पर हमारा स्विच और 2 पिन सॉकेट है, होल्डर है, इंडिकेटर है, इसे हम यहीं पर फिट कर लेते हैं अच्छी तरह से। और स्क्रू से, ये रहा हमारा स्क्रू, आप देख सकते हैं। इस तरह स्क्रू लगा के हम अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। अब यहां पर जो है स्विच सॉकेट और इंडिकेटर होल्डर को हम अच्छी तरह से फिट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस साइड से भी। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर को फिट किए हैं, उसके बाद स्विच को, फिर एक स्विच को, फिर एक स्विच को, उसके बाद होल्डर को और उसके बाद 2 पिन सॉकेट और 2 स्विच को। ये जो हमारा दोनों 2 पिन सॉकेट है ये दोनों स्विच से रहेंगे। इस स्विच से ये वाले 2 पिन सॉकेट और इस स्विच से ये वाला 2 पिन सॉकेट। अब यहां पर इस होल्डर जो है हमारा होल्डर इस स्विच से रहेगा। तो अब इसमें हम वायरिंग कर लेते हैं। तो चलिए इस बोर्ड को हम उल्टा कर देते हैं इस साइड। अब यहां पर हम वायर लेते हैं, आपके पास जो भी टुकड़ा वायर है उसी से हम वायरिंग कर लेंगे। तो यहां पर हम ले लेंगे एक रेड वायर, आप देख सकते हैं, और रेड वायर को हम यहां से मेजरमेंट कर लेते हैं, नाप लेते हैं। यहां से यहां तक इस तरह हम मेजरमेंट कर लेंगे और मेजरमेंट करने के बाद हम यहां से इसके पीवीसी को निकाल लेंगे। इस तरह हम पीवीसी को निकाल लेंगे, इस तरह छील लेंगे और उसके बाद यहां से वायर को कट कर लेंगे जितना हमें आवश्यकता है। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं जिस तरह आप बोर्ड बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह वायर को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इसे जो है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये जो स्विच है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम ले लेंगे एक और छोटा टुकड़ा वायर। तो आप देख सकते हैं और इसे हम मेजरमेंट कर लेंगे नीचे की साइड। ये स्विच के से इस स्विच के जितने भी हमारा मेजरमेंट करके उतना वायर को हम छील लेंगे।
और स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब जो ये वाला वायर है इसे हम स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पे नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे, इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर जो हमारा इनपुट वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इनपुट की जो वायरिंग होती है, जहां से हमारा फेस वायर कनेक्ट करते हैं नीचे वाले टर्मिनल थे। स्विच में दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट। इनपुट में हमारी मेन पावर सप्लाई आती है जो हमारे एमसीबी से या फिर मेन बोर्ड से। तो ये हमारे मेन बोर्ड या मेन एमसीबी से जो वायर आया हुआ है उसे नीचे इनपुट में कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से हमारे होल्डर में चली जाएगी। जैसे आउटपुट है, आउटपुट से हमारे होल्डर में चली जाएगी। ये सॉकेट में ले जाना है तो हमारे आउटपुट से सॉकेट में चली जाएगी। चलिए हम आउटपुट की वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी पहले से कट कर लिया। अब इस वायर को हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और दूसरा वाला सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे वायर। इसी तरह हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे। सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। दूसरे वाले 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट में इनपुट आउटपुट नहीं होता है। अगर दोनों टर्मिनल में से किसी में भी न्यूट्रल और किसी भी टर्मिनल में फेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। आउटपुट हमारे स्विच से जो आउटपुट जाएगी, जैसे हम स्विच को चालू करेंगे हमारा सॉकेट चालू हो जाएगा। तो हम यहां पर आउटपुट की वायरिंग कर लेते हैं। अब यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इसे होल्डर के एक टर्मिनल पे लाके कनेक्ट कर देंगे। किसी भी एक टर्मिनल पे, होल्डर में भी न्यूट्रल और फेस जो है किसी भी टर्मिनल पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जो है फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, यानी ब्लैक वायर की वायरिंग करेंगे। तो चलिए यहां पर हम एक ब्लैक वायर ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लैक वायर है और एक छोटा टुकड़ा ब्लैक वायर ले लेते हैं। होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब एक वायर जो है हम लेके चले जाएंगे इंडिकेटर में और दूसरा वाला वायर जो है लेके चले जाएंगे सॉकेट में। तो हम इंडिकेटर की वायरिंग जो है पहले कर लेते हैं। यहां पर हम एक छोटा टुकड़ा वायर और ले लेंगे और इस वायर के साथ में इस तरह लपेट लेंगे। सॉकेट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे जो हमारी 2 पिन सॉकेट है। अब यहां पर जो है दूसरे वाले
2 पिन सॉकेट में लाके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो बोर्ड की वायरिंग वो कंप्लीट तैयार हो गई है। हम आप लोगों को एक बार फिर समझा देते हैं तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे जो स्विच है, देखिए इस साइड से दिखा देते हैं। जो हमारे स्विच है, इस स्विच में दो दो टर्मिनल होते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। तो जो हमारे दो दो टर्मिनल हैं, जो हमारे इनपुट है जिसमें मेन पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करते हैं, वो नीचे की साइड होता है, ये नीचे की साइड। तो नीचे के जितने भी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हैं, इसको हम एक साथ में कॉमन कर देंगे, एक साथ में जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम वायर लेकर आए हुए हैं, इस स्विच के पास लेकर आए हुए हैं, तीनों एक में कनेक्ट कर दिए हैं। और फिर यहाँ से लेकर आए हुए हैं, इन नीचे के दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए हैं। अब आउटपुट, जिसे आउटपुट बोलते हैं, जैसे सप्लाई को हमें आगे भेजना है, जैसे हमारा सॉकेट चालू करना है या फिर हमारा बल्ब ऑन करना है, तो हम कैसे ऑन करेंगे? स्विच को जैसे ऑन करेंगे, यहाँ से बटन को टिपेंगे तो हमारी जो सप्लाई इनपुट से आउटपुट होकर हमारे बल्ब में चली जाएगी, हमारी बल्ब ऑन हो जाएगी। तो इसी तरह हमें जो है आउटपुट की वायरिंग पे ध्यान देना है। अगर आपको आउटपुट की वायरिंग आ गई तो समझिए आपको बोर्ड बनाने आ जाएगा, वो भी आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं आउटपुट की वायरिंग जो है, यहाँ पर 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे या नीचे वाले टर्मिनल पे आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अब इसमें हमें मान लीजिए एक बाहर होल्डर बल्ब लटकाना है। जैसे हमारे पास एक होल्डर है और इसमें देखिए, और इसे हमें बाहर लटकाना है, तो हम ये कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? लाके मान लीजिए बोर्ड के अंदर से चला आया 2 वायर, तो दोनों वायर को हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे? तो एक वायर को हम क्या करेंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको कलर से नहीं मतलब, कलर कोई भी रहेगा चलेगा, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही, आपको वायर कहां पर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। हमारा जो बाहर से वायर आया हुआ बल्ब के लिए या पंखे के लिए, बल्ब के लिए जो वायर आया हुआ, वो वायर पे हमें ये नहीं ध्यान देना कि हमारा दोनों वायर ब्लैक है तो हम दोनों वायर कहां पर कनेक्ट करें। दोनों में से एक वायर को स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है, और दूसरा वाला वायर जो है न्यूट्रल यानी ब्लैक, आपको जहां पर भी दिखाई दे, ब्लैक वाले वायर यानी न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह हमारे होल्डर की वायरिंग हो गई। अब इसमें जो है हम मेन पावर सप्लाई को लाके कनेक्ट करेंगे, जो हमारे एमसीबी या मेन बोर्ड से आई हुई है। तो ये रहा हमारा वायर। आप देख सकते हैं इसमें से ये वाला जो वायर है ये फेस है, और ये वाला वायर जो है ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले वायर को हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले यानी ब्लैक वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ब्लैक वाले वायर के साथ में आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप इस टर्मिनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको ब्लैक वाले ही वायर के साथ में कनेक्ट करना है। बस आपको इतना ध्यान देना है, जो इनपुट से आउटपुट के लिए सप्लाई जा रही है, वो सप्लाई पे आपको उस वायर पे और उस पॉइंट पे ध्यान देना है। अब दूसरा वाला, ये ब्लू वाला वायर जो है हमारा, ये न्यूट्रल के लिए यहां पर कनेक्ट कर दिए हैं। न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ब्लैक वायर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फेस वायर बच जाता, और फेस वायर को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे? इस फेस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या नीचे वाले टर्मिनल पे कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ स्विच में, सॉकेट में नहीं कनेक्ट करना है, आपको इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए यहां पर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे तो अब यहां पर जो है हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो
बोल्ट आप खरीदने के लिए मार्केट से जाते हैं तो वहां पर 2 वायर निकला रहता है, तो वो यही 2 वायर है, एक न्यूटन और एक फेस। न्यूटन और फेस 2 वायर निकला हुआ है और इस दोनों वायर को हम बोर्ड में लाके कनेक्ट कर देंगे तो हमारे बोर्ड में सप्लाई आ जाएगी। तो हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे हम कर लेते हैं यहां पर सीधा इस तरह। अब इसमें हम बल्ब को कनेक्ट करेंगे। जैसे बल्ब को इसमें कनेक्ट करेंगे और इसमें पावर सप्लाई देंगे, उसके बाद आप लोगों को सामने इसे चालू करके देखते हैं। चलिए इसमें हम मेन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसे हम चालू करके आप लोगों को सामने दिखाते हैं। अब यहाँ पर मेन पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर दिए हैं, तो अब चलिए यहाँ पर बोर्ड में हम लगा लेते हैं बल्ब को और एक बल्ब और ले लेते हैं। ये जो हमारा बोर्ड है, ये बाहर जो हमारा लाइट गया हुआ है, हमारे बाहर बल्ब जल रहे हैं उसके लिए। अब इसमें हम मेन पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर हमारे इंडिकेटर में लाइट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आ गई है और हम स्विच को बंद कर लेते हैं। तो जैसे हम स्विच को बंद कर लिए हैं आप देख सकते हैं, और जैसे हम स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई आप लोगों को दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर देखिए सप्लाई आ रही है। देखिए यहां पर सप्लाई आ रही है। आप ध्यान से देखेंगे हमारे अंगूठे के पास तो यहां पर सप्लाई आ रही है। इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेंगे। आप होल्डर बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर सप्लाई आ रही है। तो चलिए अब जो है हम बल्ब को ऑन करेंगे। तो ये जो स्विच है इससे हमारा ये वाला बल्ब है, तो जैसे हम ऑन किए तो ये हमारा बल्ब ऑन हो गया। अब इस बल्ब को हम ऑन करेंगे इस स्विच से हमारा बल्ब है। तो देखिए ये भी बल्ब ऑन हो गया। अब ये जो स्विच है हमारा खाली है, इसमें हम कुछ भी कनेक्ट नहीं किए हैं, आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप आसानी से घर पे ही बैठे आप बोर्ड की वायरिंग सीख सकते हैं आसानी से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जो लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर दे ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कनेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।